तली हुई समुद्री पत्तियों के तेल ने लड़के के हाथों पर बहुत सारे जलने के निशान छोड़ दिए। कई साल बीत गए लेकिन ये जख्म कभी नहीं मिटे। ये दाग अब उसकी पूरी जिंदगी उसके साथ रहेंगे। लेकिन उस समय उसे इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं थी। वो लगातार तलता रहा जब तक सबसे स्वादिष्ट तली हुई समुद्री पत्तियां नहीं बना लेता। समुद्री पत्तियां भी खत्म हो गईं और उसके सारे पैसे भी उड़ गए। लग रहा था जैसे अब कोई रास्ता नहीं बचा। इसी वक्त उसने जमीन पर आखिरी पैकेट पड़ा देखा। वो पैकेट बारिश में भीग चुका था। पहले तो उसे फेंकने ही वाला था लेकिन फिर उठा लिया। उसने उसे फिर से तला और मुंह में डाला। जैसे ही चखा उसे लगा अब स्वाद एकदम सही आ गया है। उसे तली हुई समुद्री पत्तियां बनाने का असली राज मिल गया था। पानी में भिगोकर तलना। जब घर का देखभाल करने वाला अस्पताल से ठीक होकर लौटा तो उनकी तली हुई समुद्री पत्तियां हाथों हाथ बिकने लगी। उसने हिसाब लगाया अगर इसी तरह बिकता रहा तो 1 साल में 1 करोड़ कमा सकता है। लेकिन तभी एक और बड़ा झटका आ गया। उसे अपने माता पिता का फोन आया। पता चला कि घर पर बैंक का कब्जा होने वाला है। तब उसे पता चला कि घर पर 40 लाख का कर्ज है। एक पल में उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। अगर उसी रफ्तार से बिके तो भी उसे 40 साल लगेंगे कर्ज चुकाने में। जब वो घर साफ कर रहा था तो उसने देखा कि उसके माता पिता ने घर में बहुत सारी नींद की गोलियां छुपा रखी थी। तभी उसे समझ आया कि घर वाले कितनी बड़ी तकलीफ झेल रहे थे। उसने ठान लिया कि अब जान लगा देगा और हर हाल में कर्ज चुकाएगा। उस रात वो बहुत सोचता रहा। नींद नहीं आई। भूख लगी तो कुछ खाने बाहर निकल गया। तभी उसने देखा एक प्लास्टिक का थैला हवा में उड़ रहा था। मुड़कर देखा तो एक ही गली में 3 किराना दुकानें थी। तभी उसके दिमाग में एक बड़ा आइडिया आया। अगर इन दुकानों में अपना सामान बेच दिया जाए तो बिक्री बढ़ सकती है। जिस बात को लोग सोच भी नहीं सकते थे उसने सोच लिया। वो अपने पापा का सूट पहनकर दुकान के बड़े ऑफिस गया और मार्केटिंग मैनेजर से मिलने पहुंचा। वहां उसने अपनी तली हुई समुद्री पत्तियां बेचने का प्रस्ताव रखा। पर वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसे साफ मना कर दिया गया क्योंकि उसके उत्पाद का साइज, कीमत और पैकिंग सब नियमों के खिलाफ था। वो मायूस होकर घर लौटा। उसकी गर्लफ्रेंड फिर उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहने आई। उसने उसी समय उससे रिश्ता तोड़ लिया। टूटे दिल के साथ वो घर के देखभाल करने वाले के पास जाकर लेट गया और वहीं सो गया। अगली सुबह वो पूरे जोश के साथ उठा। उसने उत्पाद का साइज छोटा किया, नई डिजाइन बनवाई और फिर से नया पैकिंग तैयार करवाई। कुछ दिन बाद वो फिर से बड़े ऑफिस गया पर इस बार भी उसे इंतजार करना पड़ा। वो बाहर ही खड़ा रहा। घंटों बीते फिर भी मैनेजर मिलने नहीं आया। आखिरकार उसका हौसला टूटने लगा। उसने पूरी समुद्री पत्तियों की पेटी लिफ्ट वाले को दे दी और मायूस होकर चला गया। कुछ समय बाद जब कर्मचारी लिफ्ट से गुजरे तो उन्हें समुद्री पत्तियां दिखी। उन्होंने खोलकर चखी और सबको स्वाद बहुत पसंद आया। फिर खुद कंपनी ने उसे बुलाया और समझौता करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन फिर सामने आया एक और बड़ी मुश्किल। 1 महीने बाद खाने की जांच टीम उसके कारखाने का निरीक्षण करने आने वाली थी। अगर वो पास नहीं हुआ तो दुकान पर सामान नहीं बिक पाएगा। पर उसके पास कोई असली कारखाना ही नहीं था।